अच्छा, मैं इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ, बेंतोंग वाली साइड पे आने के। हाँ, पर्पस है ना ऐसा तो रंग लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट राइडर 26। काफ़ी अर्से के बाद दोबारा आया हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज हाजिर हूँ एक न्यू सोलो राइड के साथ। आज की हमारी जो राइड है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 70 किलोमीटर्स है। KL से बेंतोंग छामंग वाटरफॉल आबशार है ये। इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो पिकनिक के लिए बड़ी अच्छा स्पॉट है। उसके बाद वहाँ पे जो है ना आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, हाइकिंग के लिए बड़ी अच्छी जगह है। उसके बाद वहाँ पे एंट्री फ़ीस है, वो अब जाएंगे तो पता चलेगा कि फॉरेनर्स के लिए कितनी है और लोकल के लिए कितनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की सोलो राइड, देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, राइड स्टार्ट करते हैं आज की बेंतोंग की तरफ। अल्लाह खैर खैरियत से हमारा जो सफ़र है वो पूरा करे और खैर खैरियत से वापस आए। हम लोग निकल आए हैं जी शहर से। अभी इस रोड से हमने जाना है जी गेंतिंग का जो रूट है उस पर, क्योंकि बेंतोंग जाने के लिए जो रूट है वो गेंतिंग के पास से ही गुजरता है। लेकिन उससे पहले हमने बाइक में पेट्रोल रिफ़िल करना है किसी शेल के पेट्रोल पंप से। पेट्रोल हमने रिफ़िल करवा लिया शेल से, और ये इस साइड पे TBS है। TBS के पास ये शेल का पंप है, यहाँ से हमने पेट्रोल रिफ़िल करवाया जी। टैंकी फुल हो गई है मेरी 25 रिंगिट में, 25 RM में तकरीबन। इसमें आ गया 13 लीटर, 12 कुछ परसेंट जो है ना, तकरीबन 12.5 लीटर पेट्रोल डाला है मैंने। 12 पॉइंट समथिंग था, बता रहा था जो। अच्छा, मैं इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ बेंतोंग वाली साइड पे ना, तो मेरे लिए ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है। बड़ा प्यारा रूट है ये। इसको ओवरटेक करना तो पड़ेगा। ऑयल टैंकर है, तो ये बड़ी प्यारी मुझे जगह लग रही है, वादी टाइप लग रही है ये। हालांकि अभी भी हमारे 40 किलोमीटर रहते हैं। तो कैंपिंग का जो रूट था उसे हमने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये ओवरटेक करना पड़ेगा, इसके पीछे रहना भी डेंजरस है। तो कैंपिंग का जो रूट है उसे हमने पीछे छोड़ दिया है। अब ये स्ट्रेट रूट जो है ये जा रहा है बेंतोंग। बेंतोंग तो वैसे बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन हमने बेंतोंग से पीछे ही रहना है, वाटरफॉल छामंग वाटरफॉल के पास। अब आगे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे लग रहा है मे बी कि जब तक वहाँ पे पहुँचे तो मौसम ज़रा खुशगवार हो गया होगा। ओके जी, ये अब रास्ता मुझे जी हाईवे से उतर गए हैं। अभी भी 46 किलोमीटर है और ये कौन सा रोड शो कर रहा है मुझे। अल्लाह ही खैर करे, ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे बेस। अभी 46 किलोमीटर है और 46 किलोमीटर ये वाला रूट तो नहीं हो सकता। ये क्या, ये तो मुझे वापस यूटर्न लेके मुझे वापस भेज रहा है। ये क्या कुत्ती जी क्या जी। अरे लोग यहाँ पे रेस्ट मार रहे हैं। ओ, नीचे भी दरिया है। को देख के इतना एक्साइटेड था, इतनी मतलब ये प्यारी सी जगह मुझे लग रही थी कि मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया।
आना इस साइड पे था और मैं सीधा चला गया, जिसकी वजह से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा करने पड़ गए हैं। ये देखें जी, यहाँ की लोकल मार्केट है। ये कौन सी जगह है ये? बुकिट टिंगी। बुकिट टिंगी, बुकिट टिंगी का ये बाज़ार है, रेस्टोरेंट है जी। अच्छा, ये मार्केट मुझे न्यू लग रही है क्योंकि नई दुकानें हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये रोड इस तरह का होगा, क्योंकि बहुत सारी पीछे जो गुजरे हैं रास्ते, तकरीबन मेरा ख्याल है पूरे रास्ते पे ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ये इतनी मट्टी और धूल है आपको हुए और ऊपर से ये सिंगल रोड है, आप यहाँ पे ओवरटेक भी नहीं कर सकते। और ये मट्टी को आप देखें, धूल को देखें आप। ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ये पहाड़ को पता नहीं काट के क्या बना रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ही ये, चलें अब आगे हैं तो अभी जाना तो पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि हमने लेट हो जाना। और भी जितनी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तकरीबन दूसरे गियर में मैं बाइक को चला रहा हूँ, स्पीड होगी 30 40 और ये इस तरह का जैम है ये। अब जैसे ही ओवरटेक करने लगता हूँ किसी गाड़ी को, तो सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, ओवरटेक भी नहीं हो रहा। ये पता नहीं ऊपर LRT या MRT का जो ब्रिज है वो बन रहा है, लेकिन पूरे रास्ते में ना इसी तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है और इतनी धूल और मट्टी है। तो मे भी ये रोड बने जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो। जी हम लोग केटारी में हैं, ये जलन केटारी है और बड़ा छोटा सा एक गांव है बेंतोंग का। ओहो, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है जी बेंतोंग। ये देखें जी, ये आ रहा है जी बेंतोंग। अच्छा, मुझे याद आया कि जब मैं कैमरून से आ रहा था ना, तो कैमरून से आते हुए भी मैंने यही रूट लिया था और वो बहुत लंबा रूट था। मैंने अब वापसी पे चेक करना है कोई और रूट लेना है, मैंने दोबारा उसी रूट पे नहीं जाना भाई। मेरी कैमरा, हेलमेट, मेरे कपड़े, बाइक सारी मट्टी से भरी हुई है, दोबारा नहीं मैं वो रूट। मेन इनका शहर है, वहाँ से केटारी बेंतोंग से हम लोग एक छोटा रूट अब यहाँ से उतरता है जी वाटरफॉल की तरफ। इसी रूट पे तकरीबन 3 स्पॉट हैं। एक फॉरेस्ट भी आता है जिसे आप कह लेंगे रिजर्व फॉरेस्ट जिसे शायद कहते हैं, और इसी रोड के जो लास्ट पे जाके एक और फॉरेस्ट आता है, लेकिन उन फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है और परमिशन के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है। यही रूट है। और वैसे ये जो टाउन है ना, ये जो शहर है बेंतोंग का, वो जो पुरानी मूवीज़ थी ना, उन मूवीज़ में अगर आप देखते गांव जो है ना पहाड़ों के दरमियान में गांव, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का सीन है। अब ये साइड पे पहाड़ है और उसके दरमियान में आपको एक वादी सी नज़र आ रही है, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, फेरी मेडो। तो उस तरह का ना ये एक गांव सा बना हुआ है और शायद पहाड़ के ऊपर सामने ये कुछ शायद कब्रिस्तान है, पता नहीं चाइनीज़ लोगों का कब्रिस्तान है, ये क्या है। जी berapa? Berkah sing foreigner Pakistan ya. 10 ringgit per person. 10 ringgit. Per person ya. Ya satu orang lah bro. Okay. Thank you. Close what time? 5 huh? Yeah. Close what time? 5. 5. Okay. You orang mana? Yeah. You orang mana? Orang Malaysia.
हाँ ओके Stop Kehutanan. हाँ ओके थैंक यू। Immediately. लो भाई, फॉरेनर के 10 रिंगट एंट्री पॉइंट और लोकल का पता नहीं, मेरा ख्याल है मैंने जो देखा था पढ़ा था वो 3 रिंगट है। और अच्छा ये बंदा मुझे मलेशियन नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रहा था और जिस तरह से उसका जो नैन नक्श थे वो मुझे मलेशियन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि औरंग मना कि तुम कहाँ के हो, तो उसने कहा जी मैं मलेशियन हूँ। तो वो एंट्री पॉइंट था जहाँ पे हमने 10 रिंगट पे किए हैं। 5 बजे ये क्लोजिंग है, 5 बजे की जी क्लोजिंग है और हमारे टाइम हो गया जी 3:15। लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। वो आ गया जी, आ गया इको रिम्बा छमंग वाटरफॉल। पहले बाइक को पार्क करना है, उसके बाद देखते हैं जी कहीं पे अपने लिए हम जगह देखेंगे, ढूंढेंगे बैठने की, और उसके बाद यहीं पे लगा देते हैं। हाय, पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। चलिए हम लोग इको रिम्बा छामंग वाटरफॉल पर पहुँच गए हैं और क्राउड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वो मज़ा नहीं आ रहा, और दूसरा पानी भी जो है ना वो बारिश की तरह का मट्टी वाला पानी है। तो फ़िलहाल जाके थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। ये उस साइड से नीचे रास्ता उतरता है, लेकिन इन लोगों ने बंद किया हुआ है क्योंकि जो मैंने वीडियो के पिक्चर देखी थी उनमें लोग नीचे जाके वहाँ पे खड़े होकर वीडियो वगैरह पिक्चर वगैरह ले रहे थे और बैठ रहे। इसलिए मैं अपने साथ कैंपिंग चेयर और कैंपिंग टेबल लेकर आया था, लेकिन इन्होंने रास्ते बंद किए हुए नीचे जाने के, तो मतलब मैं लेकर भी आ रहा हूँ तो कहाँ पे बैठूँगा। लेकिन जैसा कहा था व्यू बड़ा अच्छा है, लेकिन आज मौसम इतना गर्म है ना कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और ये सारा आपको पथरीला, लेकिन शायद पीछे ना किसी साइड पे बारिश हो रही है, इस वजह से ये इसका जो पानी है ना ये बारिश वाला मट्टी वाला पानी है। नॉर्मली जो वीडियोस मैंने लोगों की देखी हैं उसमें पानी बिल्कुल साफ पानी आ रहा था, जैसे पीने जैसे मिनरल वाटर होता है ना उस तरह का पानी था, लेकिन आज इसमें मट्टी वाला पानी आ रहा है। अच्छा ये मेरी ड्रिंक है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यू मोबाइल के सिग्नल नहीं आते बिल्कुल भी। तो मैंने ये जो ड्रिंक ली थी, मेरे पास कैश नहीं था, 11 रिंगट कैश था मेरी वॉलेट में, जो 10 रिंगट मैंने एंट्री भी पे दे दी और 1 रिंगट रह गया। और मेरे पास सिग्नल नहीं थे कि मैं QR या ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र करता, तो उसने मुझे अपने हॉटस्पॉट से मोबाइल से उसने हॉटस्पॉट दिया, तो फिर मैंने ये ड्रिंक ली है। तो ये है जी हमारा आज का जो टूर है। तो मैं अच्छा इसका मैं रिव्यू आपको देता चलूँ कि रिव्यू इसका मैं कुछ 5 स्टार तो नहीं दूंगा, लेकिन 3 to 4 स्टार दूंगा कि आप वीकडे पे आए, वीकेंड पे आप ना आए। आज पब्लिक हॉलीडे है इसलिए भी शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो सकता है। पार्किंग इनकी बहुत बड़ी है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। आप यहाँ पे BBQ भी कर सकते हैं, आप कुकिंग भी कर सकते हैं। चलो जी थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं जगह दिखाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। पहले अपने कचरे को फेंकें। ये इनका ऑफिस है, हुतानलिपुर छामंग।
वो पब्लिक रिलेशन यानी वो हेल्प सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है। ये जी इनके टॉयलेट्स हैं, सॉरी टॉयलेट्स वो हैं, ये बाथरूम है नहाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। और यहाँ से आप नीचे आए तो ये सारी पार्किंग है, उस साइड पे बाइक्स की पार्किंग है, हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है, शूज़ पहनने हैं और बस निकल जाना है यहाँ से। थोड़ा सा उस साइड पे चलते हैं, नीचे वाली साइड पे देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है, आपको भी दिखाता हूँ। फिर यहाँ से निकले वापस आए। मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो जैसा माहौल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वीकडेज पे मेरा ख्याल अच्छा होगा। अरे भाई एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, पता नहीं वो खुला है कि नहीं खुला, वो ब्रिज है। अब उसका पता नहीं क्या सीन है, लोग उसके सामने खड़े हैं, अब ये नहीं पता कि वो ब्रिज ओपन है या उसको भी क्लोज़ किया हुआ है। चलो भाई उस ब्रिज पे चलते हैं और दूसरी साइड पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। वो सामने है, ये ब्रिज है। लेकिन वो आगे जाके उन्होंने येलो लगाई हुई है, उसको भी बंद किया, ब्रिज को भी बंद किया हुआ है इन्होंने। और ये मेरे सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है मेरे पीछे, और इस मज़े की बात ये है कि इस ब्रिज को भी बंद किया हुआ है। अब पता नहीं यार, ब्रिज भी बंद किया हुआ है, नीचे जाने के रास्ते भी बंद किए हुए हैं, तो फिर इसको खोला क्यों? वाटरफॉल को भी बंद ही कर देते, कोई आता ही ना। अब ब्रिज भी बंद है, ब्रिज पे भी नहीं जा सकते। ये है जी ब्रिज, दूसरी साइड पे भी नहीं जा सकते। ये हमारी पार्किंग है और वो सामने ऊपर आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, वाटरफॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना वापसी का सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्राउड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मैंने दिया, क्योंकि जो अच्छे जो स्पॉट्स थे, जो जगह थी, वो तो पकड़ी गई हैं। सो वापसी का रास्ता भी यही है। तो चलो जी वापसी केल की तरफ। अच्छा यहाँ से ऊपर भी पार्किंग है, ये सीढ़ियाँ आ रही हैं नीचे, यहाँ से अगर आप ऊपर जाएं तो ऊपर भी पार्किंग है। पार्किंग उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, लेकिन जो दरिया के किनारे जो बैठने के लिए या जो स्पोर्ट्स हैं उनको क्लोज़ कर दिया है। बहुत सारी जो जगह थी जो मैंने वीडियोस में लोगों के साथ लोगों की वीडियोस में मैंने देखी थी, उसमें जो वाटरफॉल जो जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है वहाँ तक जाने की एक्सेस थी, लेकिन आज इन्होंने वो सारा एरिया क्लोज़ किया हुआ है। बंदा इतनी दूर से आता है और आके यहाँ पे जब आके देखता है तो ये भी रास्ता, ये भी क्लोज़ है, वो भी क्लोज़ है, तो मज़ा नहीं आता। तो मैं भी हम किसी और दिन आएंगे, जिस दिन आने से पहले कांटेक्ट कर लेंगे इनको, अगर रास्ता खुला हुआ तो, मतलब अगर वो वाटरफॉल कम्प्लीटली वो ओपन हुआ तो। अच्छा वो जो ब्रिज था, ब्रिज भी इन्होंने क्लोज़ किया हुआ था। ये इनका एंट्री पॉइंट है, याद रहे। यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए 10 रिंगट है और लोकल के लिए पता नहीं 2 रिंगट है, 3 रिंगट एंट्री है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताता चलो, मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पे मैं यू मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो यू मोबाइल के यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट तो छोड़ो, जो सिम के जो सिग्नल्स होते हैं ना फ़ोन कॉल्स करने के लिए, वो भी नहीं है। तो सिम आपकी यहाँ पे टोटली बंद हो जाती है यू मोबाइल। दूसरी सिम का मुझे नहीं पता। तो जो लोग यू मोबाइल यूज़ करते हैं वो अपने माइंड में रखें कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके पास सिग्नल नहीं होंगे, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने पास कैश रख लें। मुझे तो उसने हॉटस्पॉट दिया अपने मोबाइल का, तो मैंने उसको पे कर दिया था फिर अपने ड्रिंक का। और ड्रिंक्स भी जो फूड है यहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है। 4 रिंगट की मैंने ड्रिंक ली थी, वो कोकोनट वाटर मैंने लिया था 4 रिंगट का, बड़ा गिलास था वो। तो इतना महंगा नहीं है, फूड ड्रिंक्स वगैरह सस्ती हैं। अगर आप अपने साथ अपनी ले आएँ तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैं वेज अभी यूज़ नहीं कर रहा, गूगल। यहाँ से निकलूँगा जब सिग्नल आएंगे तो फिर मैं मैप ऑन करूँगा और कोशिश करूँगा कि दोबारा वो रोड जो है ना, रूट 68, वो नहीं लेना। बड़ा ही गंदा रूट है वो, और ऊपर से टाइम हो रहा है जी 4:15। हम तकरीबन यहाँ पे बैठे हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा।
पहले जो गलती हुई थी वो थी कि मैंने वो वाला रूट लिया, रूट 68। वो इंतहाई गंदा रूट है, वो इंतहाई गंदा रूट है। और मैंने वो रूट लेके गलती की उस टाइम पे भी, जब मैं कैमरून से वापस आ रहा था, और आज भी जब मैं वहाँ से आ रहा था केएल से बेंतोंग। तो इस बार मैंने अब करक एक्सप्रेस वे, अभी हम लोग जा रहे हैं जी मोटरवे पे, और इसे कहते हैं जी करक एक्सप्रेस वे। करक एक्सप्रेस वे अगर हम लेते हैं तो यार, करक एक्सप्रेस वे भी लेते हैं तो दूसरी साइड पे हमने जाना है यूटर्न लेके, उधर ट्रैफिक जैम लग रही है। एनीवे भाई, कम से कम उस रूट से तो अच्छा है, धूल और मट्टी तो नहीं ना। ओके, यहाँ से हमने अभी यू टर्न लेना है जी करक एक्सप्रेस वे का। ए होए, ये देखो ना, हर तरफ जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मेरा ख्याल है वो जो ब्रिज बन रहा है ना, पता नहीं ट्रेन का ब्रिज है, पता नहीं LRT है, MRT है, KTM है, कौन सी ट्रेन का ब्रिज है, उसी ब्रिज की वजह से वहाँ पर भी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वो कंस्ट्रक्शन की वजह से मट्टी, क्योंकि वो मट्टी के पहाड़ हैं, बारिश होगी तो वहाँ पे फिर कीचड़ बनेगा, गारा बनेगा, और अगर धूप होगी तो धूल जो है ना वो उठेगी। लेकिन जो भी है, बस वो बहुत हालात ख़राब है उस वाले ब्रिज के। वे हमने ये बाइक वाला रूट है, शायद हमने मेन रोड ले लिया है। कोई बात नहीं, आगे जाके दिखाई देगा कि किस साइड पे हमने जाना है। 44 किलोमीटर हमने इसी रोड पे रहना है। ये इपो पतालिंग जाया कोलालमपुर, सीधा कोलालमपुर पे जाएगा ये क्या हुआ भाई? से बाहर है, नहीं इधर ही जाना, इधर ही रहना। ओके ओके, अरे हम लोग केएल पहुंच गए हैं। अभी हमारे 16 किलोमीटर रहते हैं, और ये सामने आपको केएल की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी। इस वक्त हम लोग बातू केव में हैं, सलायंग बातू केव में हैं। लेकिन बातू केव का जब आप नाम लेते हैं ना, तो आपके माइंड में एक ही जगह का आता है, बातू केव का जो मंदिर है। लेकिन मंदिर यहाँ से अभी दूर है। हम लोग वैसे बातू केव के एरिया में एंटर हो चुके हैं, सलायंग के एरिया में। और जहाँ पे मैंने जाना है वो तकरीबन यहाँ से 16 किलोमीटर है अभी भी। देखो यार, केएल आए हैं तो साथ ही धूप निकल आई है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। पर मैं